नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, पहले नौकरी करते थे, अपने दम पर बड़ा व्यापार स्टेबल किया है और पैसा भी बहुत कमाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्तमान समय में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस के योग बन गए हैं। मतलब कमाई उतनी ही है, खर्च ज़्यादा हो जा रहे हैं, उसको हम नेगेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, जब आपके कमाई से ज़्यादा आपके खर्च हो जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, कुछ एक आध साल से प्रॉब्लम चल रहा है, ये समस्या कब तक चलेगी, इसके लिए क्या कुछ उपाय करें, ये इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज़ को बता के समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये हथेली बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता को प्राप्त करते इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। दो दो भाग्य रेखा हथेली पर अवस्थित है, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और आगे भी जिंदगी पर तरक्की होने के पूरे योग बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये एक पहली भाग्य रेखा हुई और ये एक दूसरी भाग्य रेखा हुई। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक भाग्य रेखा का साथ हो तो आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जिसको हम धन रेखा कहते हैं, अगर वो एक से अधिक हो जाए तो फल ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो इनकी दो दो भाग्य रेखा है। उसके बाद एक शानदार रूप से दिखने वाली बुध रेखा जो व्यापार को लेकर बता ही रही थी। शुरुआती दौर में परिस्थितियों की वजह से इन्होंने जॉब किया, लेकिन इनको करना व्यापार ही था हमेशा, और इन्होंने आगे चल के व्यापार किया और सफलता को भी प्राप्त करा, क्योंकि इनकी सूर्य रेखा में बिल्कुल सामान्य नहीं थी। एक ताकतवर सूर्य रेखा नजर आ रही है, आगे भी बढ़ रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आके रुकी, फिर आगे भी देख लो सूर्य रेखा के ब्रांचेस, यहाँ भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। ये वाली एक त्रिभुज जैसी आकृति लगभग 35 वर्ष के बाद अच्छी सफलता और अच्छी धन आगमन को ये बताती है। ये वाली भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। भाग्य रेखा यहाँ से भी ठीक दिखी, आगे भी ठीक चल रही है, और ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा जो सूर्य की तरफ जा रही है, या कह लो एक रेखा जो सूर्य की तरफ निकल रही है, और ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। मतलब बुध रेखा, भाग्य रेखा ने इनको बहुत अमीर बनाया। और इस प्रकार की स्थिति अगर आपके हाथ पर अवस्थित हो, एक से अधिक भाग्य रेखा हो, एक से अधिक भाग्य रेखा हो, एक से अधिक सूर्य रेखा हो, और साथ ही साथ एक से अधिक बुध रेखा अगर अवस्थित हो जैसे इस हाथ पर है, तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप अपने दम पर करोड़पति बनेंगे, इस बात की गारंटी है। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त दिख रही है यात्रा की रेखा। ये एक यात्रा की रेखा है, यहाँ से भी दिख रही है, दो तीन आगे भी बुद्ध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज़ है। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो कुछ आपके ये प्रोग्रेस रेखा जिंदगी पर तरक्की और प्रगति को बताती है, नो डाउट। एक क्रॉस नुमा आकृति बृहस्पति पर पारिवारिक स्थिति में सुधार को इंडिकेट करती है। तो पॉजिटिविटी हाथ पर ज़बरदस्त थी, केवल लाइंस को ही लेके नहीं, प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशंस में थे। और आपके लाइंस के बाद अगर प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे रहते हैं तभी आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बता रही है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बता रही है जो जातक की जिंदगी पर रहती है। तो यहाँ पर से ये तो हो गई पॉजिटिविटी। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ जरूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर अमीर से अमीर जरूर से बनते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी तो होती ही है, साथ ही साथ नेगेटिविटी भी होती है। तो नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान देना, नेगेटिव चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला ये सैटर्न पर्वत पर तिल, तो ये सेकेंड फेलेंज पर तिल दिख रहा है। इसके इफेक्ट मैक्सिमम पीरियड 40 ईयर्स तक ही आते हैं, और अगर ये तिल इनका बचपन से था तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में एक हल्का साइड इफेक्ट होगा। शनि पर्वत या शनि सन्यासी जीवन को बताता है, एकांतवादी जीवन को बताता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसमें जातक को अकेले रहना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, और इनकी इच्छा भी होती है परिवार से दूर रहने की, एकांत में रहने की। तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी पर यही चीज़ें शुरुआती दौर से चली हैं, और आज भी ये एकांत
में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इनका प्रवृत्ति है, नेचर है। और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है सेकेंड बैलेंस तक। अगर ये मोल प्रभावी हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोल हल्का प्रभावी है, तो वही एकांतवादी नेचर आपका ये इंडिकेट कर रहा है। चीज़ें कंफर्म की गई, पुष्टि की गई, तो ये चीज़ें थी। हालांकि फिंगर का मोल उतना ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होता जितना ज़्यादा पाम पर अवस्थित मोल का साइड इफेक्ट होता है। तो ये नेगेटिविटी थी। दूसरी एक नेगेटिविटी जो धन हानि को बता रहे हैं, नेगेटिव एक्सपेंसेस को बता रहे हैं, वो अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा आके निकल के यहाँ पर आके रुक गई। तो ये जब भी एक रेखा ऐसे निकल जाए तो ये मिस्टीरियस क्रॉस नहीं होता, नेगेटिव एक्सपेंस की लाइन होती है। एग्जैक्टली 39 ईयर्स से स्टार्ट और 42 ईयर्स तक इसका है, 2 साल का अवधि इसका रहेगा। मैं आपको इसके लिए सार्थक उपाय जरूर दे दूंगा। अभी इनकी लगभग 41 वर्ष की ही आयु है, तो इनके लिए इनको उपाय ज़रूर मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। बिल्कुल चिंता ना करें आप कि आखिर इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि 42वें साल तक है, अगर ये दिक्कत किया तो दिक्कत कर देगा, बढ़िया दिक्कत कर देगा। यही मुख्य कारण था जो आपके जीवन पर परेशानी थी। बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो इसके बाद भाग्य रेखा चाहिए। 42 के बाद विशेष दिक्कत नहीं होगा। ये वैसे भी नेगेटिव एक्सपेंस को बता रही हैं, उपाय कर लेंगे तो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। तो चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। और क्वेश्चंस भी यही थे। अभी जीवन रेखा से इनके और डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। देखा जाए तो कुछ प्रगति के योग बचपन में ही भी थे, तो ठीक ठाक जिंदगी रहती है। लेकिन बृहस्पति की गड़बड़ी की वजह से स्ट्रगल बना रहता है। एक राहु रेखा लगभग 18वें 19वें में थी, एक 21वें में था, फिर एक लगभग आपके 24 में था, 25 में तरक्की थी, फिर एक 26 में था, फिर एक लगभग 30 में था। 30 के बाद लाइफ लाइन में अच्छी तरक्की रही है। 32 से लेके कंप्लीट आपने 38 तक बहुत पैसा कमाया है। 30 के बाद बहुत कमाया है, प्रोग्रेस लाइन एकदम चमकदार था। फिर 42 ईयर्स में भी एक तरक्की है। फिर लगभग 46 में भी आगे की जीवन रेखा बढ़िया, एक ट्राइंगल है लगभग 52 से लेके 64 तक, 64 से लेके 74 तक भी ट्राइंगल है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। मतलब पैसे तो और आगे कमाने हैं। धन को लेके विशेष समस्याएं नहीं हैं, धन को लेके विशेष दिक्कतें नहीं हैं। धन आगमन के, धन कमाई के प्रॉपरली योग डेवलप्ड है, जहां तक आपके हथेली पर दिख रहा है मुझे। और अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें आपके हथेली पर हैं, तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से मैंने हर चीज़ क्लियर किया है। अब आगे की ज़िंदगी को मैं हथेली के जनरल अध्ययन से क्लियर करूँगा। वैसे जीवन रेखा हर चीज़ बता रही है, बयां कर रही है कि आगे लाइफ में आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके हथेली के अध्ययन की तरफ। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का हथेली कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। ये थोड़े इंट्रोवर्ट है, वही वाली बात है, सन्यासी वाली जिंदगी। इंट्रोवर्ट, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी महती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, ईमानदार प्रवृत्ति के, ये रेखा ये सब भी बता रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति, तो यहाँ पर से एक दिख रहा है क्रॉस। तो पारिवारिक जिंदगी में सुधार जब से ये बना होगा, हो सकता है ये 22 वर्ष के बाद बना हो, 25 के बाद, 30 के बाद, तो ये एक सुधार को बताता है। हालांकि 25 के बाद बृहस्पति प्रबल था, कुछ दिक्कत के योग उसके पहले ही थे, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति बढ़िया है, ज़बरदस्त। आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बड़े तेईस व्यक्ति हैं, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़ा बहुत तनाव रहा है, वो सामान्य है, वो सामान्य तनाव था। बाकी इमोशनल है, सामान्य भावुक है। आगे के हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, थोड़े बहुत इरिटेट होते हैं कभी कभार, नॉर्मल है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा। भाग्य का साथ तो जीवन के लास्ट तक दिख रहा है मुझे। राहु क्षेत्र से एक भाग्य रेखा निकल के जा रही है, पैसा भी खूब देगा। ये सब भी कुछ हल्के फुल्के भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। धन लाभ को इंडिकेट करता है। दो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत तेज प्रवृत्ति के हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, वीनुमा आकृति, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त। यहाँ भी एक त्रिभुजनुमा आकृति कमाल है। ये वाली भी एक जबरदस्त दिख रही है आपकी त्रिभुजनुमा आकृति, मतलब दो त्रिभुज। प्रॉपर्टी का सुख तो मिलता ही, आगे भी ये सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है।
तो इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको एक्स्ट्रा गुण प्रदान करती है, यहाँ से भी हल्की हल्की बन रही है। 42 के बाद फिर आपकी भाग्य रेखा बेहतर है, ज़बरदस्त है, इसकी यहीं तक थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद देखा जाए तो ये सब भी पूरे पुण्य रेखा प्रॉपर्टी वगैरह बनाया है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही। मंगल आपके एनर्जी को तो बता ही देता है, मंगल आपके पराक्रम को तो बता ही देता है, मंगल आपके डेडिकेशन को तो इंडिकेट कर ही देता है, वो सब तो टॉप नॉच क्वालिटी का आपके हाथ पर है, ज़बरदस्त है दोनों मंगल। बाकी ये सब कुछ यात्रा के लाइन से जीवन पर यात्राएं रहती हैं। इस केस में भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त रही है, दो दो भाग्य रेखा आप क्या ही चाहिए। बुध रेखा इस प्रकार की हो तो करोड़पति बनना तय है। आगे बुध रेखा बहुत शानदार, मनी ट्रायंगल तो बन ही गया, पैसे तो खूब कमाए होंगे आपने। केतु पद पर एक फिश जैसी आकृति का निर्माण, आकस्मिक धन लाभ भी जरूर हुआ होगा। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा शानदार है। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है थोड़ा चिंता स्वभाव है आपका, लेकिन समय के साथ ये खत्म हो जाता है। ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टी के सुख को बताते हैं, और मंगल भी प्रबल है, जिंदगी बेहतर रहती है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। शुक्र पर्वत पर भी फिशनुमा आकृति है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। आगे भी देख लो, मनी मैनेजमेंट प्रबल है। कुछ रेखाएं हैं जो हल्की फल्की पारिवारिक स्ट्रेस टेंशन को बताती है, वो सामान्य है, इसमें विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी के योग हल्के फुल्के डेवलप किए थे, लेकिन इस लाइन को लेकर थोड़ी सी वंचित रह गई, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के योग 35 वर्ष की आयु के बाद थे, दो त्रिभुज आपके सूर्य पर्वत पर था, तो डेफिनेटली आपने प्रॉपर्टी बनाई होगी। तो आगे की जिंदगी आपकी ठीक रहेगी, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, बाकी मैं इसके लिए आपको उपाय जरूर दूंगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।